तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग हिंदी की यहाँ पर सेट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। हिंदी की पूरी हम सीरीज़ के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है मिसलिनियस क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं प्रैक्टिस इनकी, फिर अभी मैं मिसलिनियस आगे लाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते चलेंगे साथ में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 3 सेट करा चुके हैं हम लोग, आज 4th सेट है। इसमें बेकारी शब्द के बारे में यहाँ पर जानेंगे। देखिए, तो थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन टाइप का है, इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, बाकी आपको इसकी पीडीएफ अपने यूट्यूब चैनल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, जो शब्द यहाँ पर बेकारी शब्द की बात हो रही है कि बेकारी शब्द क्या होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं। जो शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, रूप परिवर्तन अपना कर लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कैसे करके, जैसे इस टाइप को, लड़का दौड़ रहा है, तो अब मैं इसको क्या कर दूं, लड़की दौड़ रही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के को भोजन दो। फिर क्या है, लड़का पढ़ रहा है और लड़के पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे विकारी शब्द हैं। देखिए यहाँ पर, एक मिनट इसे देखिए, जो क्या करते हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। जो शब्द हो, चाहे लिंग हो, चाहे क्या हो, वचन हो, या फिर कारक, और क्या, कारक के आधार पर। ठीक है, लिंग परिवर्तन, और ये क्या है आपका कारक परिवर्तन, और ये क्या है, वचन परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कहते हैं, हम इन्हें विकारी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्हें विकारी शब्द यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मैं डेफिनेशन टाइप का आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विस्तार में यहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं। और इसी को आप पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए, विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ध्यान रखना, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के आपके भेद होते हैं। इन्हीं को हमें पढ़ना है। संज्ञा को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम को, फिर विशेषण को, फिर क्रिया को। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है अगर हमने सही से प्रैक्टिस ना की हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले संख्या बहुत बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या कि मतलब कि जिन शब्दों से कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अपराध का बोध होता है, उन्हें हम क्या संज्ञा कहते हैं। आकाश, गंगा, अक्षर, देवता, पटना, ये सारी क्या संज्ञा है। ये बहुत डेफिनेशन बहुत बेसिक है, जो कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से। संज्ञा के भेद, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा कितने भेद होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं। कभी कभार तो यही पूछ लिया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक आपको पता है, जिससे क्या हो, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे राम क्या है, एक व्यक्ति। ठीक है, मेरठ एक स्थान का नाम है, आम फल का। इस प्रकार से आपको क्या कहीं ना कहीं उस व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों। अब जातिवाचक मतलब कि किसी एक जाति का बोध कराएं, किसी एक जाति का बोध कराएं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों और उनके समूहों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे माता है, पिता है, अध्यापक है, वर्षा, तोता, गाय, पुस्तक, ये सारे क्या कहीं ना कहीं किसी जाति का बोध करा रहा है। मतलब पुस्तकें हैं तो कोई भी बुक हो सकती है ना, कोई भी बुक हो सकती है, सारी बुक्स हैं। माता है, किसी की माता हो सकती है, हमारी माता, आपकी माता। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा में ऐसे वर्ड, यहाँ पर ऐसे शब्द का यूज जो है जातिवाचक संज्ञा में किया जाएगा। अभी क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद हम लोग मिसलिनियस टाइप से लाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसमें क्या हो, किसी समूह का बोध हो। जैसे सभा, सभा के अकेले तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो लोग होंगे क्लास में, अकेले तो होगा नहीं। कक्षा है, मेला है, मंडल, गुच्छा, ठीक है, कुंज आदि सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आती हैं। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा को अगर मैं बताऊं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब यहाँ पर क्या, नाप तौल वाली वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नाप तौल, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, एक बार आप सभी लोग अच्छे से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें। और मतलब आप जो रीजनिंग वाली जो हमारी मतलब सीरीज चल रही है, यूपी बीएड 2011 से 2020 वाले सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सीरीज चल रही है, उससे आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप और जो हम जो है सब्जेक्ट वाइज चला रहे हैं, इसको भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे हो जाएंगी, पानी है, दूध है, तेल, घी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, मतलब नाप तौल वाली वस्तुएं। ठीक है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध कराने वाले, जिनसे मतलब हमें भाव, कुछ हमारे मतलब भाव उत्पन्न, जैसे बचपन है ना, अब आप अपने बचपन में चले गए, कहीं ना कहीं कुछ इससे भाव उत्पन्न हो रहा। इसी प्रकार से बड़ापा, मित्रता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली हैं। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ पर इन सब की प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना ग्रुप जो है यूपी बीएड एंट्रेंस 2021, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूपी बीएड
ठीक है, यूपी बीएड एंट्रेंस 2021, तो वहाँ पर आपको अपने चैनल का लोगो दिख जाएगा। उस ग्रुप को आपको स्पेशली आप लोगों को डिज़ाइन किया गया, जहाँ पर हम डेली जो है मॉर्निंग इवनिंग क्विज के माध्यम से आपको कई सारे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि हम लोग खुद उसको टाइप करते हैं। ठीक है, खुद उन क्वेश्चंस को अच्छे अच्छे जगह से ढूंढ कर हम लोग उनको आप लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए देखिए, अब इनके कुछ वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख ले रहे हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। अभी हमने आपको बताया था भाववाचक संज्ञाएं अभी ये किस टाइप से बनती हैं। इन सबको मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ताकि आप लोगों की अभी से थोड़ी सी इन वर्ड्स पे पकड़ हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा सा इसके मीनिंग बता दिया जाए, थोड़ा सा इनका मीनिंग बता दिया जाए। तो देखिए, भाववाचक कैसे बनती हैं। जाति से बन सकती हैं, आदमी आदमियत, पशु क्या दिखाएगा पशुता, बच्चा बचपन, मित्र मित्रता, नेता नेतृत्व। तो इधर वाले क्या है, ये सारी क्या है हमारी भाववाचक संज्ञाएं, क्या है भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम से बना सकते हो आप लोग, ठीक है, अपना का क्या हो जाएगा अपनापन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी हो जाएंगे, मम का ममत्व, तो ठीक है, पराया का परायापन, निज का निजता, आपका आपा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं यहाँ पर हमारे क्या हैं, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं यहाँ पर कहलाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए विशेषण यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, मधुर से क्या बनेगा माधुर्य। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी ऐसे आता है, ठीक है, कि जैसे मीठा का विशेषण क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मीठा का मतलब भाववाचक शब्द क्या होगा, तो मीठा का क्या होगा भाववाचक शब्द मिठास होगा, ठीक है, मिठास होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एज सच ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। इन सबको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ भी आपको उसको मिल जाएगी। क्रिया से बना सकते हैं हम, जैसे पढ़ना का पढ़ाई, दौड़ना का दौड़, ठीक है, बोना का बुनाई। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं पता हो तो ये चीज़ें हमारी डिफिकल्ट बन जाती हैं, डिफिकल्ट होता कुछ नहीं, हम लोग चीज़ों को डिफिकल्ट बना देते हैं, कठिन बना देते हैं उनको ना पढ़कर, ठीक है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर आप उसे पढ़ें और जो है वो कठिन रहे। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए कितने आसान आपको हो जाएंगे, मैंने भी आपको बताया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल यहाँ पर दे दिया था। देखिए, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। अब आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। अब आगे जाना है नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है विकारी शब्द कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। और कौन से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ये सारी क्या है विकारी शब्द हैं, ठीक है, क्या है विकारी शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के प्रतीक शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के प्रतीक शब्द को यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषण कहेंगे, या क्या कहेंगे विशेष से कहेंगे, क्या कहेंगे विशेष से कहेंगे। तो आपको पता है क्या कहेंगे संज्ञा कहेंगे। सेकंड का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाए, किसी वस्तु, स्थान या भाव या विचार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ मैं इसे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताएंगे यहाँ पर। और आप लोगों को पता है सही क्वेश्चन के हमें 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं कभी कहना नहीं भूलता हूँ कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। दिल्ली, गरीब, जल और अपनत्व। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाववाचक, मतलब भाववाचक शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 4th का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शत्रुता मतलब यहीं से हमें आ रही भाव की क्या है, ये दुश्मन है, ठीक है, क्या है दुश्मन है। तो यहाँ पर शत्रुता क्या हो जाएगी एक भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। शत्रु से शत्रुता क्या बनी है भाववाचक संज्ञा बनी है। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी है, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने कमेंट्स कर दीजिएगा। हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन वगैरह यहाँ पर बता देंगे, जो भी आपके डिफिकल्ट हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे हम बता देंगे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक तो बहुत ही आसान है। कौन सा आपका क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित और क्रोध। तो आपका क्रोध जो है ये क्या है हमारा संज्ञा है, क्या है हमारा संज्ञा है। 5 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संख्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो ये आप बहुत ही आसानी से बता देंगे, स्त्री का है ये भाववाचक, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए यहाँ पर ये साइड से इतना ही है। चलिए मैं बताता हूँ, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष, ठीक है, का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक
या फिर आपका समूहवाचक। तो 7th का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की देखिए जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपको जो है चीज़ें समझ अच्छी आएंगी और इन चीज़ों की कहने की आपको अच्छी पकड़ इनकी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अवसाप है। इस वाक्य में स्थूलांकित शब्द में संज्ञा बताइए। मतलब कि आपका जो बुढ़ापा है इसमें पूछा गया है बुढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापा ये जो पूछा गया है इसको आपको बताना है कि शब्द में कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। ठीक है, तो आप सब लोग मुझे पता है, एक बार आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा इसकी, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा बताइए। इसमें तो सीधे पूछ लिया गया कि भैया भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन। तो कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड ही नहीं होते, तो फिर 9th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बचपन था उसी प्रकार से लड़कपन भी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर। 10 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान रखना है इसको, इन क्वेश्चंस को बहुत ही स्पेशली तौर पे आपको मतलब बताता हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही ध्यान से है। कौन सी संज्ञा नहीं है पूछा गया। ठीक है, ऐसा नहीं आपने देखा आपको जातिवाचक लगा, ठीक है, अध्यापक ऑप्ट हो गए, मतलब कि कहने मतलब है वहाँ पे सिलेक्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक नहीं है तो कौन सा, यमुना हो जाएगा। बाकी गाय है, पहाड़ है, अध्यापक, ये सारे क्या है हमारे जातिवाचक। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यमुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी के साथ साथ। ठीक है, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स को। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जरूर जुड़ जाइएगा, यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 वहाँ पे डालिएगा टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक भी दे दिया गया है, उस ग्रुप को आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर हम लोग बेहतरीन से आपको क्वेश्चंस कराते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जिन संख्या शब्दों से पदार्थों के नापतोल, बस नापतोल आ गया क्वेश्चन ही खत्म हो गया, नापतोल आ गया क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। क्वेश्चन आपको रीड भी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। देखते ही बता दोगे, इन क्वेश्चंस को आप लोग देखते ही टिक कर देना है, क्योंकि सुंदर का सुंदरता भैया होता है क्या, भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखेंगे, लड़का बिल्कुल पहली बार में सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 13 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, सही। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो आपको कुछ पे ध्यान देना है कि नहीं है पर। ठीक है, नहीं है तो मिठाई, चतुराई, ठीक है, लड़ाई और उतराई, कुछ तो वर्ड ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मिठाई का क्या होता है, मिठास होता है, तो ये तो है नहीं। कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चतुर का चतुराई और ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई का आपको पता है क्या होता है, मिठास, मिठास भाववाचक होता है, मैंने बताया था। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओके अब सही है। देखिए, खेतों में चारों ओर हरियाली नज़र आ रही थी, लेकिन हमें मतलब किससे है, जो रेखांकित वर्ड है क्या है इसमें, हरियाली। ठीक है, क्या है, हरियाली, इससे हमें मतलब है। तो ये क्या बता रहा है कि भैया इसकी संज्ञा का भेद बताइए कि ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हरियाली पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग सभी लोग आंसर देंगे, कौन सा हो जाएगा, हरियाली। आपको मतलब हरियाली से फीलिंग नहीं आ रही, मतलब हरी भरी हरियाली है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, पर्वत, सोना, गंगा या फिर मनुष्य, या फिर क्या हो जाएगा, मनुष्य। व्यक्तिवाचक पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम क्वेश्चंस की, आपके जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। मैं हमेशा क्वेश्चंस पर ही फोकस करता हूँ। ठीक, क्वेश्चंस पर ही फोकस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, गंगा हो जाएगा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, गंगा आपका। चलिए तो यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं 17, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है मतलब लेखक, शिक्षक,
वकील या फिर मीठा। तो आपको पता है ये सारे क्या है, कहीं ना किसी चीज़ का एक समूह का एक टाइप से बोध करा रहे हैं। शिक्षक है, लेखक है, वकील है, एक जाति का बोध करा रहे हैं, और मीठा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीठा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। ठीक है, पढ़िए, सबसे अच्छे स्टेटमेंट को पढ़िए। एक ही प्रकार की वस्तुओं, बस इतना ही रहने दीजिए। एक ही प्रकार की वस्तुएं, आपको पता है मैंने अभी आपको पढ़ाया, एक ही प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी यहाँ पर, जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस की मैक्सिमम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी कई लोग नए आए होंगे। मैंने अभी आपको लास्ट चैट में बताया था कि आप लोग पीडीएफ बार बार इनके मांगते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज आपको शाम को 4 बजे यहाँ पर चल रही है, तो उसके जो है पीडीएफ आपको हम दे देते हैं। लेकिन कई सारी पीडीएफ आपको संभालना मुश्किल हो जाता है कि डेली इतनी पीडीएफ देंगे, आप कहाँ तक संभाल के रखेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ना आपको मुश्किल हो जाता है। कई सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे, तो हमने उनके लिए देखिए बुक्स ढूंढी है, जो कि मुझे मिली है, और इसे मैंने पर्सनली देखा भी है। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात है कि पिछले 4 साल के सॉल्व पेपर दिए गए हैं। ठीक है, जो कि आपको पता है मेमोरी वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, मेमोरी वेस्ट होते हैं। और 15 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पढ़ते रहिए, लेकिन अगर पढ़ने के बाद, थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना की जाए, तो फिर हमारे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये स्पेशली अभी देखिए सिर्फ कला वर्ग के लिए आई है, अभी साइंस वर्ग के लिए नहीं है। ये बुक सिर्फ और सिर्फ कला वर्ग के लिए आई है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको 4 प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं, और 3000 क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि व्याख्या सहित इसके उत्तर भी दिए गए हैं, जिसमें मतलब आपको कोई पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। कोई भी आपको डाउट हो तो यहाँ पर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा इसकी व्याख्या देखकर। ठीक है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करेंगे, तो ये बुक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ही अवेलेबल है, और बाकी ऑनलाइन परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी नियर बाई कहीं भी स्टोर से परचेज कर लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। भाववाचक संज्ञा छांटिए। ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा छांटिए। तो देखिए, गाय, करुणा, दही, हिमालय, इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर कौन सी होगी, गाय, करुणा, दही। अब आप में इतने तो सेंस होंगे, मतलब कि भाव। ठीक है, यहाँ पर क्या है, करुणा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भलाई, पढ़ाई, सुंदर, अपनापन। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है, जल्दबाजी में ही गलत होता है। और 3 घंटे का टाइम मिलता है आप लोगों को पेपर करने में ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम बहुत होता है, आराम से करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, 20 का बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुंदर। बाकी भलाई, पढ़ाई, अपनापन, ये सारी क्या चीज़ें हैं, क्या है यहाँ पर, भाववाचक। सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ तो सुंदरता हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, बस क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 1-2 क्वेश्चन और है बस। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, भूगोल। मुझे पता है आप लोगों को भी यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट आ रहा होगा इस तरीके से पढ़ने में, और हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। अब हिंदी और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसे भी आप देखिएगा, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं। इस टाइम 2020 का पेपर चल रहा है, उसे आप देखिएगा शाम को 4 बजे, डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, लोभी, भूगोल, स्वार्थी, स्वाभिमानी। तो इसमें क्या पूछा गया, संज्ञा पूछा गया ना, दिमाग लगाइए, संज्ञा शब्द का चयन, संज्ञा शब्द कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, भूगोल। क्या हो जाएगा, भूगोल। चलिए, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। समूहवाचक और भाववाचक, इनसे एक अलग ही लगाव है। ठीक, अलग ही लगाव है, ये देखते ही हम कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं। तो 24 का समूहवाचक क्या है, टीम। भैया टीम अकेले तो होती नहीं है ना, टीम में तो कई सारे लोग होंगे। चलिए, वीर का भाववाचक, मैंने कहा ना इन चीज़ों से अलग ही रिलेशन है। तो 23 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखते ही आपको बता देना है कौन सा हो जाएगा, वीर का वीरता और वीरतत्व। ठीक है, ये दोनों ही वीर के क्या है, भाववाचक रूप हैं। ये दोनों ही आपके वीर के भाववाचक रूप हैं। ठीक है, दोनों ही वीर के क्या है, भाववाचक रूप में। 23 का ऑप्शन नंबर आपका जो है 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 है, पर्वत जो शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सी संज्ञा पूछी गई है, पर्वत जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा पूछी गई। तो आपको पता है पर्वत बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं, कहीं ना एक जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं है इसके आगे। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। बताइए आप लोग। 25 बहुत मतलब सरल है, भाववाचक भी नहीं इसमें, समूहवाचक भी नहीं, जातिवाचक का तो सवाल ही नहीं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे अभी टॉपिक वाइज। उसके बाद हम मिसलिनियस बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।